अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये यूट्यूब पे मेरा पहला व्लॉग है। मैं यूएई में आया हूँ 3 दिन पहले ही और जॉब के सिलसिले में आया हूँ। 5 साल पहले भी मैं यूएई में गुजार के गया हूँ और जॉब करके गया हूँ एक ही कंपनी में जिसका नाम है जुआना फैशन, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा और अच्छा टाइम गुज़रा, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई डोंट हैव गुड क्वालिफिकेशन, आई एम अंडर मैट्रिक, आई हैव 3 सप्ली, बट आई हैव टू लर्न एवरीथिंग इन यूएई। गाइस, ज़िंदगी में आप कुछ भी चाहो ना तो आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए कोशिश करना बहुत लाजमी है। अगर आप कोशिश करेंगे ना तो आप उस चीज़ को पा लेंगे जिसकी आपने अपने दिमाग, अपने दिल में तमन्ना कर रखी है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मकसद ये है, 2015 में मैं यूएई में आया था और एक जॉब के सिलसिले में, क्योंकि पाकिस्तान के हालात, मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं अपने मुल्क को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन जैसा कि वहाँ के हालात ऐसे हैं कि वहाँ पर जॉब बहुत मुश्किल है। और यूएई हालांकि एक वर्ल्ड वाइड बहुत ही बेस्ट विज़िटर और फॉरेनर के लिए और हर मुल्क के शहरी के लिए बहुत बेस्ट है, घूमने फिरने के लिए भी। और यहाँ के जो है, यहाँ पर बहुत से दुनिया के बहुत से लोग, बहुत से कंट्री के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ के रूल्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे तरीके से बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप रूल्स तोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप इसे अपनी कंट्री तो समझते हैं सेकंड होम, लेकिन इधर के रूल्स आपकी कंट्री की तरह नहीं। तो लिहाजा बहुत ही ज़रूरी है यहाँ के रूल्स को फॉलो करना। अभी मैं रास्ते में ही था तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊं। आज मेरी पहली वीडियो है जो मैं यूट्यूब पे डालूँगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यूएई की लाइफ कैसे है। यहाँ पर आप मेहनत करते हो, उसका सिला तो मिलता है। मैं 1 साल अभी फरवरी में मैं पाकिस्तान गया था, लास्ट ईयर 2021 में। तो अभी वापस आया हूँ यूएई में 1 साल कुछ दिन के बाद, क्योंकि वहाँ बहुत कोशिश की मैंने जॉब हासिल करने की, लेकिन जॉब नहीं कर सका, ना ही जॉब मिली मुझे, क्योंकि वहाँ पर जो है ना क्वालिफ़िकेशन देखी जाती है, ना कि स्किल्स। यूएई में ऐसा है कि आप इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, आपको अरबिक आनी चाहिए, वेल एंड गुड अगर आपको कोई और लैंग्वेज भी आती है तो। लेकिन यहाँ पर मोस्टली आपके स्किल्स देखे जाते हैं कि आपके स्किल्स कैसे हैं, आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका देखा जाता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़बरदस्त है तो आप यूएई में जॉब हासिल कर सकते हैं, लेकिन बशर्त ये है कि आप अपने अल्लाह पे भरोसा रखें और कोशिश करते रहें, हिम्मत ना हारें। मैं 1 साल कोशिश करता रहा पाकिस्तान में, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली, लेकिन मैंने टाइम वेस्ट किए बगैर ही बाइक राइडर की जॉब स्टार्ट कर दी थी करीम में। गाड़ी लेना चाह रहा था लेकिन पैसे नहीं हो पाए, कोई ऐसे क्राइसिस थे, तो टाइम वेस्ट किए बिना मैंने बाइक ली, क्योंकि वो मेरे बजट के अंदर थी। तो मैंने बाइक स्टार्ट कर ली और उसमें हल्का फुल्का ख़र्चा गुज़रता था। आपको पता है मैरिड पर्सन के लिए तो ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में, वो भी हलाल तरीके से। आप पैसे तो कमाते हैं, लेकिन आप उस पर गुजारा करना बहुत मुश्किल है। यूएई में ये है कि मैं 5.5 साल रह कर गया हूँ, तो अच्छा भला कमा लेता था, बस किसी रीज़न की वजह से अपना कॉन्ट्रैक्ट फ़िनिश करके चला गया था पाकिस्तान। तो अब मैं दोबारा आया हूँ जॉब के सिलसिले में, क्योंकि बहुत कोशिश की पाकिस्तान में कि कोई जॉब लग जाए,
कोई मेरा सबब बन जाए, एक तो बीवी बच्चों और माँ बाप के साथ रह सकूं। लेकिन अल्लाह को जो मंजूर होता है वही होता है। इंसान जितनी मर्ज़ी कोशिश करता रहे, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। क्योंकि आप जितना मर्ज़ी प्लान कर लें, लेकिन खुदा ने पहले से ही मंसूबा बना रखा है। तो दोस्तों, कोशिश करते रहना चाहिए और हिम्मत नहीं हारना चाहिए इंसान को ना। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इंसान को ना सिर्फ अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए और अपनी मेहनत पे पूरा फोकस होना चाहिए। तो आप वो चीज़ को पा लेते हैं जिसकी आपको तमन्ना है। तो अभी मुझे 3 दिन नहीं हुए हैं यहाँ पर यूएई में आए। तो मैंने यहाँ पर बाइक राइडर के लिए अप्लाई किया है ज़ोन डिलीवरी सर्विस में। काफ़ी अच्छे लोग हैं, पाकिस्तानी भाई बड़े अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं तो 6000 दरम नहीं दे सकता, मेरे हालात ऐसे नहीं हैं। तो मेरे लिए कोई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने ओनर से रिक्वेस्ट करें कि मेरे लिए कोई कमी पेशी कर दें पैसों में। तो उन्होंने मुझे 4000 दरम एडवांस लिया है और बाकी जो है 9000 दरम मुझे जब मेरी जॉब लाइसेंस सब कुछ लग जाएगा तो सैलरी में से काटेंगे। बस अब आपसे दुआ है। अभी मैं जो है अभी ऑफिस से ही आ रहा हूँ, अभी वॉक करके चहलकदमी करके बस स्टेशन पर जा रहा हूँ। अभी ये ग्रैंड सिटी मॉल है मेरे सामने, ये मेरे पीछे ही है। ये ग्रैंड सिटी मॉल है। इसके पास से मुझे किसी ने बोला है, तकरीबन भी मैं 25 मिनट की वॉक करके आया हूँ यहाँ पर। यहाँ से शारजा के लिए बस जाएगी, उसी बस पे जाऊँगा शारजा। आया भी मैं शारजा से बस पर था और अलकूज़ मॉल पे उतरा था। वहाँ से 20-25 मिनट की वॉक करके मैं ज़ूम सर्विस सेंटर पे पहुँचा था। वहाँ पर एक अपने बहुत ही प्यारे भाई हैं, शेरियार भाई। उस एक दिन पहले मैं उनसे आके मुलाकात की थी और सारी रिक्वेस्ट वगैरह की थी जॉब के सिलसिले में कि भाई मेरे हालात ऐसे नहीं हैं, मैं इतने पैसे नहीं दे सकता। 12000 दरम, 6000 एडवांस और 6000 बाद में जो जॉब और लाइसेंस मिलने के बाद आपके सैलरी से कटा करेंगे। उनकी मेहरबानी है, उन्होंने अपने बॉस से बात की और उन्होंने मेरे से 4000 दरम लिया है और मेरी सैलरी और जॉब लगने के बाद, मेरा लाइसेंस आने के बाद वो सैलरी में से कट किया करेंगे। तो दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ शारजा के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बस थोड़ा से कदमों के फासले पर बस स्टेशन आ गया है। अभी वहाँ से मैं कंफर्मेशन लूँगा कि यहाँ से शारजा के लिए बस जाती है कि नहीं। अल्लाह करे जाती हो, वरना मैं फंस जाऊँगा। सामने बस भी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं ज़बील बस स्टेशन पर। ये शारजा में है और मैं अपनी घर की लोकेशन से तकरीबन 5 से 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर मौजूद हूं और अब मैं जाऊंगा घर और रेस्ट करूंगा। बहुत थकावट हो गई है, सफ़र तकरीबन भी 1 घंटा कुछ मिनट का था। तो इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।